हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, डीएलएड कोर्स करने के बाद आप बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड कोर्स करने के बाद दोस्तों और कौन कौन से एग्जाम पास करने होंगे। आप लोग दोस्तों सीटेट एग्जाम कब दे सकते हैं एंड बीपीएससी एग्जाम आप कब दे सकते हैं, कुल कितना आपको टाइम लगेगा, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो गाइस, जब आप डीएलएड सेकेंड ईयर में जाओगे ना, फाइनल ईयर में, तो उसके बाद आपको सीटेट का पेपर 1 एग्जाम पास करना होगा। डीएलएड वाले सीटेट का पेपर 1 एग्जाम दे सकते हैं एंड अगर वो क्लास 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो उनका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो वो सीटेट का पेपर 2 एग्जाम देकर भी जो है 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 to 5 तक के टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड प्लस सीटेट का पेपर 1 एग्जाम पास करना होगा। और सीटेट का एग्जाम जब आप पास कर लेते हो ना, तो इसका बेनिफिट ये है, देखो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये सेंट्रल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट होता है। अब देखो, अगर आपने ओनली बीटेट एग्जाम पास कर रखा है जो कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आप केवल बिहार के ही प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हो। लेकिन अगर आप सीटेट पास कर लेते हो, देखो बिहार में क्या है गाइस, आपको पता है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को भी अलाउ कर दिया गया है, डोमिसाइल हटा दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे में अदर स्टेट्स वाले भी बिहार में आकर टीचर बन रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही गाइस, अगर आपको यूपी में अलाउ कर दिया जाता है, वैसे दिल्ली में DSSB केंद्रीय विद्यालय में तो आप टीचर बन ही सकते हैं सीटेट अगर आप पास कर लेते हैं। तो यूपी में अलाउ कर दिया जाता है तो सीटेट के बेस पे ही यूपी में आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन बीटेट पास करते हो तो अदर स्टेट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि बीटेट ओनली बिहार के लिए है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सीटेट का पता चल गया बेनिफिट। अब गाइस, सीटेट पास करते ही आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया है, डीएलएड कंप्लीट है उनका, तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। कोई भी वैकेंसी आती है केंद्रीय विद्यालय में, बिहार में, अदर स्टेट्स में, तो वहां पर वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे बिहार में बीपीएससी टीचर का फॉर्म आएगा, तो अगर आप डीएलएड कर लेते हो, डीएलएड सेकेंड ईयर में ही सीटेट का एग्जाम जल्दी से पास कर लेते हो। ये एग्जाम जो है सीटेट का, ये साल में 2 बार होता है, तो इसमें बस पास करना होता है। अगर आप जनरल से हो तो 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 90 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। अगर आप ओबीसी SC ST रिजर्व कैटेगरी से हो तो 82 लाना होता है पास होने के लिए। पास करते ही कोई भी वैकेंसी आती है आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपका तैयारी अच्छा रहा, कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही खेल है, तो ज्यादा नहीं, टाइम आपको लगभग 2 से 2.5 साल 3 साल लगेगा। सारा खेल वैकेंसी के ऊपर है। अब देखो बिहार में टीचर की वैकेंसी कब कब आता है, मैं आपको बताता हूँ। सारा खेल है दोस्तों ये चुनाव का। अगर लोकसभा के चुनाव होता है तो वैकेंसी आएगा, अगर विधानसभा का चुनाव होता है यूपी में, सॉरी यार मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं यूपी चला गया। बिहार में अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो आ जाएगा। तो ये कह सकते हो कि साल में मैक्सिमम 2 बार वैकेंसी आएगा। हालांकि दोस्तों आपको पता ही है, बीपीएससी ने कहा है कि हम हर साल अगस्त में जो है वैकेंसी लाएंगे, लेकिन जितना कहा जाता है उतना होता नहीं है, ये आपको पता है ना गाइस। तो उस पर डिपेंड मत रहना। साल में 2 बार वैकेंसी आएगा। तो आप ये मानकर चलो कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो ना, तो आप ये मान लो कि टीचर बनना एक 5 साल का 5 ईयर प्लान है, 5 वर्षीय योजना है। तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। देखो आप सोचोगे कि यार डीएलएड करने के बाद सीटेट पेपर करते ही तुरंत मुझे जॉब लग जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गाइस, ऐसे और भी स्टूडेंट हैं, हजारों में लाखों में हैं, जो कि ऑलरेडी डीएलएड कर चुके हैं 2020 में ही, 22 में ही, वो भी तैयारी करने में लगे हैं। तो गाइस, ऐसे में कट ऑफ हाई जाता है तो तैयारी अच्छा रहेगा। और सारा खेल इसमें एज का भी है। बहुत सारे बच्चे जो है ना, जो ओवर एज हो गए थे, 30 35 साल के, उनका सिलेक्शन हो गया। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे ना जिनका सेम नंबर आया था। जैसे मान लीजिए आपका बीपीएससी टीआरई में 120 में से आपका 80 आता है, आप 25 साल के हो। अब दूसरा स्टूडेंट 30 साल का है ना, और उनका भी आप नंबर 80 आता है, तो ओवर एज को पहले जॉब देंगे, कम एज वाले को पहले नहीं देंगे। ऐसा भी रूल होता है बीपीएससी का। अब आप क्या कर सकते हो, हुआ है बहुत का। तो अब आपको प्रोसेस पता चल गया गाइस, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।